बात अब महबूबा मुफ्ती के बयान की करते हैं। जम्मू में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू कश्मीर के साथ साथ मरकजी हुकूमत पर भी तनकीद की गई है। निशाना साधते हुए PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि मुल्क की इक्तिसादी हालत ठीक नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने ट्रंप के बयान को मुल्क और अवाम के लिए अफसोसनाक करार दिया है और कहा कि मरकजी हुकूमत गुर्बत खत्म करने और रोजगार फराम करने के लिए काम नहीं कर रही है बल्कि जंग के लिए हथियार खरीदने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है बल्कि जंग से सिर्फ तबाही होती है और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दोनों जमातों ने अवाम को गुमराह किया और मुल्क में भी और जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जबकि जम्मू सूबे के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी अवाम को गुमराह किया है। से जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, जम्मू कश्मीर में भी सरकार थी 2024 तक। मुझे बताइए जम्मू में कौन से प्यारे नारे हो गए, बताओ मुझे। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई ने यहाँ के लोगों की कमर तोड़ दी है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा हमें वोट दो, हम मुफ्त बिजली देंगे, हम 12 सिलेंडर देंगे साल के, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम ये जो हमारी माइंस है उसमें जो बाहर के लोग आके हमारी बाजरी, हमारा पत्थर निकालते हैं, हम इसको बंद करेंगे। मगर आज 1 साल होने को आया, बीजेपी ने क्या किया जिसको आपने 30 सीटें दी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया जिसको आपने 50 सीटें दी? कुछ भी नहीं। हमारी ये बहनें आई हैं, इनको पता है महंगाई की मार क्या होती है। मर्द कुछ कमाए न कमाए, इनको शाम को रोटी बना के रखनी होती है। बच्चों बिजली की वजह से हमारे स्कूलों की हालत देखिए, फैन नहीं है हमारे स्कूल में। वजह क्या है? वजह ये है कि जम्मू कश्मीर में जब तक अमन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे और बीजेपी वाले जम्मू वालों को बेवकूफ बनाते रहेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जम्मू कश्मीर को इकट्ठा बेवकूफ बनाते रहेंगे। हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। जम्मू वालों ने देखा, अभी जंग के दरवाजे से हम वापस आए। पहली बार जम्मू के लोगों ने देखा जंग क्या होती है। पहली बार हमारे पुंछ के लोगों ने देखा जब जंग होती है तो हमारे बच्चे कैसे मारे जाते हैं, हमारे लोग कैसे मारे जाते हैं। हासिल क्या होता, जंग तो बंद हुई और खत्म नहीं हुई। आपने देखा कल ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो मईशत है, अर्थव्यवस्था है, वो मर चुकी है। क्यों बोला ट्रंप ने ऐसा? ट्रंप ने जुर्रत कैसी की है बोलने की? क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन देते हैं, नौकरी नहीं दे सकते किसी को, मगर मुफ्त राशन देते ताकि वो बेचारे 2 वक्त अपने बच्चों को खाना खिला सके। ये हमारे मुल्क के हालात हैं। हमारे स्कूलों के हालात देखिए, हमारे अस्पतालों के हालात देखिए, वहाँ डॉक्टर नहीं, दवाइयां नहीं, स्कूलों में फैन नहीं। ये क्यों? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा पैसा हथियार खरीदने के लिए खर्च करना पड़ता है। जो पैसा हम बेरोजगारी हटाने के लिए खर्च कर सकते हैं, जो गुर्बत दूर करने के लिए खर्च कर सकते हैं, वो कहते हैं हमने क्योंकि पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, हम वो पैसा उसके लिए खर्च करते हैं। इसीलिए मुफ्ती साहब कहते थे अमन बहाल होगा, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो हम लोगों की गुर्बत दूर कर सकेंगे, लोगों को रोजगार दे सकेंगे, लोगों को मुफ्त बिजली दे सकेंगे, लोगों की गुर्बत दूर कर सकेंगे। क्योंकि जब तक आप दुश्मनी निभाओगे, पाकिस्तान लगा हुआ है। पाकिस्तान का क्या है? वो तो कर्ज के ऊपर उनका मुल्क चलता है और हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, ये हाथी की तरह चलता है, मगर जंग के जुनून ने इसको बांध के रखा हुआ है।
जम्मू कश्मीर की समस्या ने इसको बांध के रखा हुआ है। ये जो कर सकता है कर नहीं पाता, क्योंकि इसकी सारी ताकत जंग लड़ने में अंदर और बाहर में खर्च हो जाती है। जो पैसा हमारे स्कूल के लिए खर्च हो, हमारी बेरोजगारी